बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद लख्ते हसनैन। आज जो हम लोगों ने मेन टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें हमने वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है। आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसमें हमने बेसिक फैक्ट्स ऑफ मैप के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया के अंदर कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एरिया के लिहाज से बड़ा कौन सा है, पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है, छोटा कौन सा है और उनका पूरा सीक्वेंस क्या है। इसके साथ हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन के बारे में आज के लेक्चर में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं जी दुनिया में कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। दुनिया में जी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं। अब वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैप बनाया है जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ना 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अच्छा, इसके साथ ओशंस की तादाद दुनिया में जो है 5 ओशंस हैं। 5 जो हैं जी ओशंस हैं। सबसे पहले जी पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है, यहाँ भी आपको पता है दुनिया गोल होती है तो यहाँ से भी पैसिफिक ओशन और यहाँ से भी पैसिफिक ओशन। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंट्स बाय एरिया, कि एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, उसके बाद पूरी उनकी जो रैंकिंग है वो देखते हैं। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास है जी एशिया। ये रहा जी एशिया। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद आता है जी हमारे पास अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा एरिया के लिहाज से, एशिया, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद है हमारे पास जी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद आएगा जी साउथ अमेरिका। जी, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। इसके बाद आ रहा है हमारे पास जी अंटार्कटिका। सेकंड लास्ट यूरोप एंड द लास्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, यूरोप उससे बड़ा है, फिर अंटार्कटिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका और सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है जी एशिया। ये था जी कॉन्टिनेंट्स बाय एरिया वाइज। अब हम देख लेते हैं जी पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन वाइज। स्टार्ट। पॉपुलेशन वाइज देखें तो एशिया अगेन फर्स्ट पे, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अगेन अफ्रीका, फिर यहाँ से तरतीब जो है ना चेंज हो जाएगी। अफ्रीका के बाद आएगा जी यूरोप। यूरोप जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा आबादी के लिहाज से। फिर इसके बाद आ रहे हैं जी नॉर्थ अमेरिका, फिर हमारे पास साउथ अमेरिका, देन नॉर्थ अमेरिका हो गया जी, साउथ अमेरिका हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट वन अंटार्कटिका। ये था जी इनकी तरतीब पॉपुलेशन वाइज, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड इधर से यहाँ से कॉन्टिनेंट्स बाय एरिया वाइज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये थी जी तरतीब इनकी। एक पॉपुलेशन वाइज डिस्कस कर ली हमने और इसके साथ हमने एरिया वाइज डिस्कस कर ली। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओशंस के बारे में कि ओशन की क्या तरतीब है जी। जी ओशंस कितने हैं जी, मैंने बताया ओशंस है जी हमारे पास 5। इनकी तादाद कितनी है जी 5 ओशन है दुनिया में। अब सबसे बड़ा जो ओशन है वो हमारे पास है जी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन कौन सा जी पैसिफिक ओशन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है वो हमारे पास है जी अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। तीसरे नंबर पर है जी हमारे पास इंडियन ओशन। तीसरे नंबर पर कौन सा आ गया जी इंडियन ओशन। चौथे नंबर पर आ रहा है सदर्न ओशन, जिसका दूसरा नाम है
अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके साथ कॉन्टिनेंट जो है वो अंटार्कटिका लग रहा है, तो इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। ये हो गया जी सदर्न ओशन। 5वें नंबर पर और सबसे छोटा जो है वो है जी आर्कटिक ओशन। ये हमने डिस्कस कर लिया बाय एरिया वाइज ओशंस के बारे में। सबसे बड़ा आएगा जी पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन एंड द लास्ट वन इज़ आर्कटिक ओशन। मैंने भी आपको बता दिया है कि सदर्न ओशन का जो दूसरा नाम है वो अंटार्कटिक ओशन भी इसको कह देते हैं। ये थे जी एरिया वाइज ओशंस के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं ओशंस को कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन कहते हैं कि ये कंट्रीज़ के साथ जो बॉर्डरिंग कर रहे होते हैं कोस्टल लाइन वाइज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो इसके लिहाज से होगा वो हमारे पास पैसिफिक, अगेन पैसिफिक ओशन। सेकंड वन आएगा हमारे पास यहाँ से अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। थर्ड नंबर पर आएगा जी इंडियन ओशन। यहाँ से तरतीब चेंज होगी जी। यहाँ से जो आर्कटिक ओशन था वो चौथे नंबर पे आ जाएगा, आर्कटिक ओशन चौथे नंबर पे, और जो चौथे नंबर पर था सदर्न ओशन वो 5वें पे चले जाएगा, सदर्न ओशन 5वें नंबर पे आएगा। ये ओशंस की तरतीब थी कोस्टल लाइन के लिहाज से। 5 ओशंस की तरतीब बना ली हमने। सबसे पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर आर्कटिक और फिर सदर्न ओशन। ये जी हमारे थी कॉन्टिनेंट्स के बारे में और ओशंस के बारे में। आगे हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स। स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड्स के बारे में कि ये क्या है और इनको क्या कहते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखें जी हम लैटीट्यूड के बारे में। जो ज़मीन है ना, ज़मीन की जो सेंटर लाइन है ना वो हमारे पास है जी इक्वेटर, इसको कहते हैं जी इक्वेटर। इस इक्वेटर को रेफरेंस मानते हुए इससे जो पैरेलल लाइंस बनेंगी उनको हम कहते हैं जी लैटीट्यूड। इनको हम क्या कहते हैं जी लैटीट्यूड। अच्छा, ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं लैटीट्यूड। अच्छा, इक्वेटर जो है ना ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। ऊपर वाला जो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला कहलाता है ये कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर जी। इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में आपको पता चल गया। इसके साथ साथ आपको पता लग गया जी लैटीट्यूड क्या होता है, कि जो इक्वेटर से रेफरेंस मानते हुए इससे जो पैरेलल लाइंस बनाई जाएंगी हम उनको कहेंगे जी लैटीट्यूड। अब इस इक्वेटर से ऊपर एक लाइन होती है 23 डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। इस लाइन को कहते हैं जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को कहते हैं जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इस लाइन को कहते हैं जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको कहते हैं जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अच्छा 23 डिग्री एंड हाफ से ऊपर एक और लाइन होती है जो कि 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, इसको कहते हैं जी आर्कटिक सर्कल। इसको कहते हैं जी आर्कटिक सर्कल। इसी तरह 23 डिग्री एंड हाफ साउथ पे इससे आगे एक और लाइन होगी जो कि 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, इसको कहते हैं जी अंटार्कटिक सर्कल। ये थे जी लैटीट्यूड के कुछ पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको। इक्वेटर किसे कहते हैं, उसके बाद लैटीट्यूड्स किसे कहते हैं, इक्वेटर किस तरह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर बनाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में।
आर्कटिक सर्कल के बारे में और एंटार्कटिक सर्कल के बारे में और इनकी वैल्यूज़ के बारे में। ये था जी लैटीट्यूड के बारे में। अब आगे देखते हैं जी लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये थी लैटीट्यूड। आगे जी लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री। जिस तरह आप लोगों ने हॉरिजेंटली इक्वेटर को देखा था, अब वर्टिकली आपने प्राइम मेरिडियन को देखना है। इसको रेफरेंस मांगते हुए आप जो इससे वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे, उन वर्टिकल लाइंस को आप कहते हैं, उन वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं जी लॉन्गिट्यूड्स। इन वर्टिकल लाइंस को कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके जी। ये बेसिकली ना एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी दुनिया में एग्जैक्ट जगह के बारे में पता लगाने के लिए इन लाइंस को यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो बनेगी वो सबसे पहली ऑब्जेक्टिव आएगी कि इंटरसेक्शन ऑफ या लॉन्गिट्यूड्स इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन कहाँ मिलते हैं जी? मीट। ये मिलते कहाँ हैं? ये जी पहले MCQs आ गया। ये मिलते हैं जी गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी जो कि अटलांटिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, नियर टू अफ्रीका के पास। ठीक है जी, ये गल्फ ऑफ गिनी में मिलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन बाकी लाइनों से कहाँ मिलती है? इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन जी। सबसे पहले जी आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है अल्जीरिया अफ्रीका में जी। अल्जीरिया अफ्रीका का कंट्री है, वहाँ पे जी इसका इंटरसेक्शन। सेकेंडली इक्वेटर मैंने आपको बता दिया है, इसका इंटरसेक्शन होता है जी गल्फ ऑफ गिनी में। ओके, उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो इंटरसेक्शन होता है इसका अटलांटिक ओशन में, ऑपोजिट टू नामीबिया ये कंट्री है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और प्राइम मेरिडियन जो है ना, ये लाइनें आपस में मिल रही होती हैं। अच्छा, तो ये था जी लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टन बाई टन कॉन्टिनेंट्स के बारे में, इसी तरह ओशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हर कॉन्टिनेंट की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और ओशंस की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।